वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अभी इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में 4-5 वीडियो में कंटिन्यू हम फ्रैक्शन के बारे में सीख रहे हैं और कंटिन्यू हम आपसे कह भी रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन का प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, और अब हम इसका एंड करेंगे फ्रैक्शन का, इसका डिवीजन कैसे होता है। बार बार फ्रैक्शन फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का डिवीजन हमको सीखना है। आप देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन बहुत कम है, सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने लिखा है। एग्जाम्पल सिर्फ हमने 4 ही लिखा है। क्यों 4 ही लिखा है? इसके पहले तो हम 9 लिख रहे थे, 12 लिख रहे थे, 8-8 एग्जाम्पल लिख रहे थे। इसीलिए क्योंकि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन ही की तरह है, कोई चेंजिंग इसमें ज्यादा है नहीं, हल्का सा चेंज है और वरना मल्टीप्लीकेशन ही है। अब आप वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाइएगा, कहीं हो ये तो मल्टीप्लीकेशन ही की तरह है। तो चलिए आपको एक कहानी सुना देता हूं। आधी अधूरी बात सुनने से क्या होता है। किसी गांव में, बहुत पहले की बात है, जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो किसी गांव में एक कोई डॉक्टर साहब रहते थे। बहुत ही कोई डिग्री वाले नहीं रहे होंगे, लेकिन गांव के लोग उनको डॉक्टर कहते थे। गांव के बगल के किसी आदमी को ऐसा लगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। वो चला गया वो डॉक्टर के पास और कहा कि ऐसा कीजिए कि आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए और आप जो करेंगे मैं आपको देखूंगा और मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखूंगा। डॉक्टर साहब को गांव के लोग वैसे भी पैसा कम देते थे, कोई सर्वेंट उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, झाड़ू लगाओ, साफ सुथरा करो, सब्जी लेकर आओ, खाना बनाओ, है ना, तुम भी खाओ मुझे भी खिलाओ, रख लो। अब साहब वो आदमी रह गया वहीं पर। कुछ दिन के बाद एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और कहा डॉक्टर साहब, हमारी जो खुरपी है, खुरपी, अगर आप बिहार या यूपी से हो तो मे भी आप जानते हो, एक छोटा सा होता है हाथ में पकड़ने का और एक लोहे का चौड़ा सा इलाका रहता है। इस टाइप की फिगर रहती है, लगभग ऐसे ऐसे, और यहां पर आकर के वो ऐसे चौड़ी हो जाती है और इसको यहां से हैंडल करते हैं और मट्टी होती है ना, सॉइल, उसको ऊपर नीचे करते हैं। ये लोहे का रहता है। कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी जो खुरपी है उसको बुखार लग गया। बोले बुखार लग गया? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले वो खेत के पास रखे हुआ हूं। डॉक्टर साहब वहां गए तो देखा कि वो खुरपी जो है, वो खुरपी वहां रखी हुई है, धूप में है। जाहिर बात है, धूप में है तो गर्म हो जाएगी। वो बेचारे गांव के लोग सीधे साधे, है ना, उन लोगों ने कहा गर्म हो गया यानी बुखार आ गया। आजकल हम भी आप ये समझते हैं, किसी का हाथ टच करके देखा, गर्म लगा तो हमको लगता है उसको फीवर हो गया। एक्चुअली है क्या, अगर आपका हाथ ठंडा है, आपका हाथ ठंडा है तो उसको फीवर नहीं है, तब भी आपको लगेगा कि गर्म है। अलबत्ता आपको थर्मामीटर का यूज करना चाहिए। खैर, डॉक्टर ने देखा कि अरे ये तो गर्मी की वजह से गर्म हो गया है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा करो, एक रस्सी ले आओ। तो बड़ी सी रस्सी ले आए वो लोग, इसके यहां पर बांध दिया। बगल में एक कुआं था, वेल, उसमें उसको 4-5 डुबकी डॉक्टर साहब ने लगा दिया। जब लगा दिया तो क्या हुआ भाई, वो तो लोहा था, आयरन था, जब पानी में गया तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो गया। बाहर निकाल के दिया, कहा छूके देखो ठंडा है या गर्म। देखा छूके, बोले हाँ ये तो ठंडा हो गया, अब इसका बुखार उतर गया। डॉक्टर को जो भी अपनी फीस लेनी थी वो ले लिया। उस आदमी को समझ में आया, वो जो सर्वेंट था, नौकर था, कि अरे यार बुखार उतारने का तो बड़ा आसान तरीका है। 2-4 दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो जो डॉक्टर साहब थे किसी दूसरे गांव चले गए। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, बोले डॉक्टर साहब हैं? तो सर्वेंट ने कहा, नौकर ने कहा कि नहीं नहीं, तो वापस जाने लगा। तो इसने कहा, सर्वेंट ने, रुको, क्या हुआ है, हम भी तो डॉक्टर के साथ ही रहते हैं, बताओ क्या हुआ है। तो उसने कहा नहीं, वो हमारी बूढ़ी माँ है ना, उसको बहुत बुखार है। बोले बस बुखार है? बोले हाँ, चलो हम देखते हैं। चला गया वहां गया तो बूढ़ी औरत थी, बहुत बदन गर्म था, जल रहा था बॉडी, बहुत बुखार था उसको सही में। इसने कहा कोई बात नहीं, चलो एक खटिए को उठा के ले चलो वेल के पास। अब क्या है, वो कुएं के पास वो खटिया लेकर चले गए वो लोग।
ये खटिया, उस पर बूढ़ी औरत सोई हुई है। उसको लेके चले गए, बोले जाओ एक मोटी रस्सी लाओ, पतली मत लाना। लोग मोटी रस्सी ढूंढ के ले आए। रस्सी लाए तो क्या किया, बूढ़ी औरत के पैर में बांध दिया और कहा चलो उसको अंदर डालो। अब लोगों ने उसको अंदर डाल दिया। 3-4 बार ही तो किया, वैसे ही बीमार और बूढ़ी औरत और फीवर, और उसमें सीधे ठंडा पानी अंदर चला गया। वो औरत तो वैसे ही ठंडी हो गई। ठंडी हो गई दैट मीन्स पास कर गई, एक्सपायर कर गई। बाहर निकाला, रखा, तो जाहिर बात है पानी के अंदर बॉडी गई हुई थी। थोड़ी देर के बाद बॉडी वैसे ही ठंडी हो गई, क्योंकि डेड, वो तो पास कर गई है ना, तो बॉडी तो ठंडी हो जाएगी। कहा देखो छू के बुखार है क्या? लोगों ने छू के देखा, कहा नहीं अब तो बुखार नहीं है। बोले लाओ पैसा, लिया, चल दिया। 2-4 घंटे के बाद लोगों को लगा कि ये तो उठ ही नहीं रही है, ये तो उठ ही नहीं रही है। दौड़े दौड़े आए, बोले कैसा आदमी रखा आपने, हमारी मां को मार दिया। डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ? बोले क्या हुआ, बुखार लगा था। तो डॉक्टर ने सर्वेंट से कहा कि तुमने क्या किया? बोले आप जो किए थे उस दिन, आप किए थे ना, वो खुरपी को पानी में डाल के ऊपर नीचे किए थे, मैंने भी उसको पानी में डाल के ऊपर नीचे कर दिया। अब बताइए ऐसे कहीं बुखार छूटेगा? तो मैंने कहा कि ये मल्टीप्लिकेशन की तरह है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि आप वीडियो छोड़ के दूसरे वीडियो पर चले जाए। बोले मल्टीप्लिकेशन ही की तरह तो है। बात सही भी है, मल्टीप्लिकेशन की तरह है, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा होता है। यह 4/9, इसको वैसे ही लिखिए। अब एक स्टेप सिर्फ क्या करना है समझिए, डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दीजिए। लेकिन डिवीजन को जैसे मल्टीप्लाई बनाएंगे, ये जो आगे वाला फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स, हिंदी में कहते हैं धनात्मक विलोम। यानी नीचे, सॉरी धनात्मक विलोम नहीं, गुणात्मक विलोम कहते हैं उसको। नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे, ये रहा 3 ऊपर और ये रहा 8 नीचे, एकदम सिंपल है। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 into 1 1 और 3 दूनी 6, ये रहा आंसर। कितना आसान है। क्या किया हमने, जब तक 20 से डिवीजन नहीं हटेगा और मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगेगा, तब तक आप इसको सिंप्लीफाई इधर और इधर नहीं कर सकते। ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इधर का ऊपर और इधर का नीचे, इसको आप सिंप्लीफाई तब तक नहीं कर सकते जब तक यहां मल्टीप्लाई का साइन न लग जाए। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने में एक बात का जरूर ध्यान रखना है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर 4/9 मल्टीप्लाई 3/8। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आंसर भी रॉन्ग हो जाता है और आंसर राइट भी होता है, तो एग्जामिनर को लगता है कि ये रॉन्ग है। क्या आपने काटा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए ये लग रहा है कि 14 है, 14 है, और ये लग रहा है कि 82 है, 82 है। हो गया ना अलग अलग। तो इसीलिए ऑलवेज साइड में ना लिखे, हमेशा ऊपर लिखे और हमेशा कहां लिखे, नीचे लिखे। इस मिस्टेक को ध्यान देंगे। अब देखिए 7/12 और डिवाइड को बनाया हमने मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के बाद 9 को ऊपर लिखा और 14 को नीचे लिखा हमने। अब ये 7 1 जा और 7 2 जा, कैंसिल हो गया। 3 से काटिए, 3 3 जा और 3 4 जा, 3 3 9 और 3 चौके 12। अब कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8, आ गया आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। यह 21/22, डिवाइड को क्या बनाया, मल्टीप्लाई, और 7/11 को क्या किया, 11/7। बहुत सिंपल स्टेप है, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, या इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, गुणात्मक विलोम भी कहते हैं। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 एकम 7 और 7 3 21। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, हो गया आंसर, फिनिश। वैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं और उसके वीडियोस पहले से हमने डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं, है ना। वहां से देख सकते हैं, कहां से देख सकते हैं? बोले सुरेश का घर कहां है? तो बोले रमेश के घर के पास। बोले रमेश का घर कहां है? तो सुरेश के घर के पास। अब लो, घर का पते नहीं, कहां देख सकते हैं? प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है शाहीन एकेडमी मधुबनी, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे रहे हैं, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक कोर्स है बेसिक मैथ, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और उसके कंटेंट में जाकर के आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। आपको फ्रैक्शन क्या है ना, और डेसिमल क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इस तरह के टॉपिक्स आपको उसमें मिलेंगे। आपको जो नहीं आता है आप वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत ही जल्द हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है वो सीरियल वाइज चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 सीरियली हम उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम चाह रहे हैं कि 10th के बच्चे भी इसको पढ़ लें एक बार, ताकि आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए, जो पहले आपको जो चीजें नहीं आ रही हैं वो आपको आ जाए। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20/34 और डिवाइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 30/17। अब क्या करेंगे? 30/17 सही लिखा ना मैंने? सही है? सही नहीं है, बार बार कहता हूं आपको, दुनिया बड़ी जालिम है। आप कान खोल कर रखिए। अब देखिए, ये 10 to the 20 और 10 3 जा 30 और 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। फिर कटेगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब क्या बचा? 1 × 1 1 और 1 × 3 3। हो गया कंप्लीट कि नहीं हो गया? कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इतना ही फर्क है कि डिवीजन जब आप क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दीजिए और डिवीजन को मल्टीप्लाई कीजिए। डिवीजन को जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आगे वाले फ्रैक्शन को पलट दीजिए, नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे। नीचे की सोच ऊपर, ऊपर की सोच नीचे। नीचे की क्या सोच? अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ऊपर की सोच क्या? नहीं, अभी पढ़ना है। ऊपर की सोच थोड़ा खेल के आते हैं, कल पढ़ेंगे। नीचे की सोच नहीं, आज पढ़ लेते हैं, कल खेलने जाएंगे। कबीरा आप ठगाइए और ठगे न कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। हमारे चैनल पर आपको कबीरदास जी के इस दोहे का सारांश भी मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।